जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने तैयारी में पूरी तरह से जम के लगे होंगे। इसी के बीच बहुत बड़ी जो अपडेट निकल कर आ रही है, टीआरई 4 में सीटों को लेकर के खबर आ रही है कि उसकी दूसरी बात कि एसटीटी को लेकर पटना में महा आंदोलन चल रहा है। लगभग हजारों हजार की संख्या में विद्यार्थियों की भीड़ लगी हुई है। अब सरकार देखते हैं कि क्या इसकी मान्यता दे रही है, होगी एसटीटी की नहीं, क्योंकि पिछले दिन जो पेपर में निकला था कि हम एसटीटी का आयोजन जो है टीआरई 5 से पहले करेंगे। तो चलिए एस महोदय का जो जवाब आया देख लीजिए कि टीआरई 4 में हम 50% ही सीट देंगे, लेकिन क्यों, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। और 50% सीट टीआरई 5 के लिए बचा कर रखेगा। ये बात समझ लीजिए, टीआरई 5 अभी बहुत लेट है। यह सभी सरकार का चाल है। क्या सरकार का चाल है, सब हम धीरे धीरे बात करेंगे। चलो जानते हैं पूरा तरह से। अगर यदि इस चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको पूरे तरह से वीडियो मिल पाए। देखिए, शिक्षकों की आधी रिक्ति टीआरई 4 के लिए होगी, अर्थात लगभग आप जान रहे 1,20,000 के बीच जो रिक्ति थी, उसमें से अब कहा जा रहा है कि एसटीटी नहीं होने के कारण टीआरई 5 के लिए हम इतना % बचा कर रखेंगे। राज्य के सरकारी स्कूल में शिक्षक बहाली की कुल रिक्तियों में आधी सीटें 2026 में, यहाँ देख लीजिए, होने वाले विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 5 के लिए रिजर्व रखी जाएगी। इस वर्ष होने वाली टीआरई 4 में कुल रिक्तियों की आधी संख्या पर ही बहाली होगी। टीआरई 4 की रिक्ति आने से पहले एसटीटी यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगा, यानी एसटीटी अब टीआरई 5 से पहले होगी। इसी के लिए बच्चे आंदोलन आज कर रहे हैं। आगे और क्या कर रहा है देखिए, शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से कक्षा 1 से 12 तक के लिए शिक्षकों के रिक्ति पदों की रिपोर्ट मांगी है। शिक्षकों की रिक्ति आने के बाद रोस्टर क्लियरेंस होगा। संभावना है, केवल ये संभावना ही बता रहे हैं, अभी पूरा नहीं बता रहे, संभावना है जल्द ही टीआरई 4 के लिए रिक्ति संबंधी अधियाचना यूपीएससी को भेजी जाएगी। अधियाचना के बाद यूपीएससी सितंबर में वैकेंसी जारी करें, अर्थात नोटिफिकेशन निकालेगा। विभिन्न जिलों से कक्षा 1 से 12 तक लगभग 1 लाख शिक्षकों की रिक्ति आने की संभावना है। इसमें से आधी है लगभग 50,000, आप समझ सकते हैं 1 लाख आएगी तो 50,000 हुआ। 50,000 टीआरई 5 के लिए रिजर्व रखी जाएगी, यानी 50,000 ही टीआरई 4 में देगी। विभाग को अभी तक कक्षा 9 से 12 तक के लिए विभिन्न जिलों के लिए लगभग 25,000 रिक्ति की संभावना है। यह रिक्ति विषयवार है। प्रारंभिक स्कूलों में रिक्ति कम आ रही है। टीआरई 3 के तहत चयनित सभी शिक्षकों और प्रधान शिक्षकों की ज्वाइनिंग पूरा होने के बाद वास्तविक रूप से गणना हो सकेगी। 30,000 से प्रधान शिक्षक की ज्वाइनिंग के बाद शिक्षकों के लिए इतनी सीटें रिक्त होगी। टीआरई 4 में पहली बार व्यवस्था होगी कि राज्य के युवाओं के लिए लगभग 85% सीटें रिजर्व रहेगी। 15% सीटें पर दूसरे राज्यों के निवासी को लाभ मिलेगा। कक्षा 5 तक के लिए शिक्षक भर्ती में 50% और अन्य कोटि में 35% आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिला को ही मिलेगा। आप समझ गए हैं? अब ये सरकार समझ गए हैं, अब ये सरकार की चाल है। आप जान सकते हैं कि जो आप एस महोदय ने कल बताया, तो उसमें आपको 50% की बात नहीं कि इसमें किसका चाल है। आप समझ लीजिए, जो भी अभ्यर्थी से पहले टीआरई 4.0 में नहीं गए थे, उस भीड़ को देख करके, कम भीड़ पड़ी थी, उस भीड़ को देख करके उन लोग को लगा कि अभी अभ्यर्थी बहुत कम है, इसीलिए 50,000 सीट देने की बात चल रही है। इसीलिए अगर उस दिन वो सारे विद्यार्थी जाते तो उसको लगता है विद्यार्थी संख्या ज़्यादा होता और वो अपनी मांग को रखते, पूरे के पूरे सीट आता। और एसटीटी को लेकर जो अपडेट है, जो एसटीटी किसी भी हालत में अगर टीआरई 4 से पहले करा लेते हैं तो सारे के सारे बच्चा को मौका मिल जाएगा और इससे बहुत सारे बच्चा लाभान्वित होंगे और पूरे के पूरे सीट देने की ऐलान की जाए, यानी दिया जाए अगर एसटीटी हो जाती है तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।